Gratitude greetings. I'm in front of a great educator who's worked with Educom, Exceed, Unacademy, and so much more. She's MSc, she's MPhil, she's MBA, and she's IM pass out as well. Like she's undergoing a course. So I'm a big fan of Sapna Sharma, founder CEO of Alpha Beta Digi Services. Welcome. Thank you. Thank you so much for such a great introduction. तो ये मैथमेटिक्स से प्यार कैसे हुआ? मैथमेटिक्स से मुझे नहीं हुआ, एक्चुअली लगता है मेरे पापा को हुआ था। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो उसके बाद मुझे नहीं पता था करियर में क्या करना है, लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद पापा को लेकिन ये पता था कि लड़कियों के लिए सेफेस्ट जॉब जो होती है वो टीचर या लेक्चरर की होती है। तो उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि या तो मैं फिजिक्स या तो मैं मैथ्स की लेक्चरर बनूंगी। तो ये उनका ही डिसीजन था शायद। मुझे फिर कहते हैं ना कि हाँ, जब रास्ता अपने आप पहले से ही ऑलरेडी डिसाइड हो गया था तो फिर प्यार भी करना ही था, तो वैसे प्यार हुआ। I'm so happy. Do what you love what you do. And यस, you यस, both were chosen for each other. You're a passionate mathematician. So you did यस। not stop learning. You did MBA. Now you're doing a course from IIM. तो ये क्या है? काहे? लाइफ सेट है, इतने बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर लिया, फिर क्यों पीछे हम्म पड़े हो ये डिग्री विग्री के? मेरी जो लाइफ की फिलॉसफी है उसके हिसाब से लाइफ कभी सेट नहीं है। लर्निंग शुड नेवर बी स्टॉप। एक चीज, टू थिंग्स विच आई एम रियली रियली हैविली पैशनेट अबाउट इज, वन इज टू टॉक इनफाइनाइट, सेकंड इज टू लर्न इनफाइनाइट। सो ये दोनों ही चीजें मेरे ब्लड एंड वीन्स में जा चुकी हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता अब मेरा। तो लर्निंग मेरे लिए कभी स्टॉप नहीं होती। और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं उनको तोड़ना मेरी आदत बन गई है। तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि मतलब ओ अच्छा अब तो जॉब में आ गई अब पढ़ नहीं पाएगी, ओ अच्छा अब तो शादी हो गई अब पढ़ नहीं पाएगी, ओ अब तो बच्चा हो गया अब नहीं पढ़ पाएगी, ओ अब तो इतनी हाई प्रेशर जॉब कर रही है अब नहीं बढ़ पाएगी। तो वो सारे सोसाइटल नॉर्म्स वन आफ्टर द अदर ब्रेक करना मेरी मतलब चैलेंज भी था, और मेरे लिए मुझे मजा आता है ये सब करके। मतलब जो रूटीन में लोग करते हैं नॉर्मल सेट लाइफ, मेरे लिए लाइफ का मतलब सिर्फ ईट स्लीप डांस रिपीट से ज्यादा है थोड़ा। कुछ लोग उसी साइकिल में फंस के रह जाते हैं, मेरे लिए उससे ज्यादा है लाइफ। मुझे लगता है कि इस लाइफ में आए हो तो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करके जाना है, कि हमारे खुद की फैमिली, हमारे जान पहचान के लोग या आने वाली नेक्स्ट जनरेशंस याद रखें हमें किसी ना किसी पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए। वो सिर्फ तो इसलिए नहीं कि हम आए, इतने जॉब की खाए, अचीवमेंट्स हैं, चले गए। इतने बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, वो तो करेंगे। सो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर स्माइल? स्माइल। अगर आप अंदर से खुश होते तो ऊपर भी स्माइल आ जाती है, आई तो ये थिंक। अंदर की खुशी कहाँ से आती है? लोग ढूंढ रहे हैं, अंदर की लोग खुशी परेशान हैं। अंदर की खुशी यहाँ से आती है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास, मुझे लगता है कि जितना मुझे चाहिए होता है लाइफ में उससे ज्यादा ऑलरेडी हमेशा मिल जाता है। आराम से, आराम से तो नहीं, बहुत मेहनत से मिलता है, लेकिन हाँ मिल जाता है सब कुछ। तो मुझे लगता है कि पेशेंस और जिसे हिंदी में कहते हैं ना संतुष्टि होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मतलब बस यार इतना दिया है, बहुत दिया है यार, इसी को चेरिश कर लो, इसी को एंजॉय कर लो लाइफ में, वो चाहिए मुझे। बिकॉज पीछे भागने की रेस की तो कोई लिमिट नहीं है। मतलब रेस की कोई लिमिट नहीं है। मुझे लगता है यार सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब लाइफ में पहली जॉब थी ना, मतलब 18,000 मेरी सैलरी थी। तो उस सैलरी में से हम लोग सब खर्च भी कर लेते थे, बहुत कुछ खरीदते भी थे, गिफ्ट्स भी दे देते थे सबको, और उसके बाद भी वैसे बचते थे। मतलब यूज्ड टू फील सो हैप्पी अबाउट इट कि यार इतना आ गया, अब करना क्या है इसका। मतलब एक सिचुएशन वो होती थी। तो मुझे लगता है कि संतुष्टि आना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वट एवर इज बीइंग गिवन टू यू वो उससे आप खुश रहो, सेटिस्फाई रहो। ऑफ कोर्स आगे बढ़ने की ललक, जो एक चाह होती है वो कभी मरनी नहीं चाहिए, वो तो होनी ही चाहिए। सक्सेस की भूख है मुझे, पैसे की इतनी नहीं है, सक्सेस की बहुत ज्यादा है। I'm so happy. And you talk like Buddha. Contentment. Very good. So spiritual. ठीक है. I also understand that sapna is equal to fearlessness.
यू नो, यस। इंट्यूटिव। तो ये बचपन से ऐसे कैसे? बचपन से नहीं, एक्चुअली मेरे डैडी और मेरी मम्मी दोनों ही मेरे लिए रोल मॉडल रहे हैं लाइफ में, क्योंकि मेरी मम्मी ने अपनी सिचुएशन ऐसी देखी है कि जो 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था, तो वो अकेली थी अपने भाइयों के साथ, तो उन्हें वो फाइटर स्पिरिट मुझे वहां से मिलती है। प्लस मेरे डैड अपने लाइफ में अपने खुद के जनरेशन में इतना आगे पढ़ने वाले सबसे पहले थे जो गवर्नमेंट जॉब में गए, आउट ऑफ इंडिया गए, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री में सिलेक्ट होने वाले पहले थे हमारी फैमिली से। तो वो उन दोनों से ही आता है मुझे फेयरलेसनेस। और पापा ने एक चीज मुझे बोली थी, शायद वो हमेशा मुझे याद रहती है कि मतलब गलत किसी का करना नहीं और सच करने से डरना नहीं। तो मैं उसी लाइफ की फिलॉसफी पे चलती हूँ कि गलत कभी किसी का करना नहीं और सच कहने से डरना नहीं। तो अगर ब्यूटीफुल। सच है तो फिर डरना क्या है? एंड यू आर अ ग्रेट लीडर। व्हाट आर योर लीडरशिप मंत्रस? लीडरशिप मंत्रस कुछ नहीं है, बस यू जस्ट हैव टू बी यू नो compassionate to people. आई ऑलवेज पुट माई सेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज, कि अगर मैं, क्योंकि मैं हर एक स्टेप से धीरे धीरे नीचे से ऊपर आने की कोशिश की है मैंने लाइफ में, तो हाउ इट फील्स टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, आई अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहली चीज है, मुझे लगता है कि अगर आप रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हो सामने वाले को, तो सामने वाला आधा तो आपका वैसे ही हो जाता है। आधा तो नहीं। आपका काम, आधा काम तो आपका वैसे ही हो जाता है कि आपने अगर उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया है। और दूसरी चीज, जो भी एज ए लीडर मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने लीडर को पर्सनल कनेक्ट करना हर एक इंडिविजुअल के साथ, ताकि वो उसके बेस्ट पोटेंशियल तक अपने लीडर्स को, अपने टीम मेंबर्स को पहुंचा पाए। कहते हैं ना कि लीडर्स क्रिएट लीडर्स। ये सबसे प्राइम जॉब होता है हमारा, कि हम डेलीगेशन भी उस तरीके से करें कि ये नहीं कि ये तू कर लेना तू कर लेना, ऐसा डेलीगेशन नहीं, बल्कि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे शाइन कराना है अपने हर एक टीम मेंबर को, उस पे काम करना पड़ता है। उसके लिए पर्सनल कनेक्ट बिठाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, बहुत पेशेंस लगता है। और वो आप में नेचुरली है, आप बहुत अच्छे लीडर हो। आई नो दैट। एंड यू आर अ ग्रेट मार्केटर। तो ये आपने कब डिस्कवर किया अपने अंदर कि किसी को भी मैं इशारों पे नचा सकती हूँ और किसी से भी हाँ करा सकती हूँ, किसी भी रेट पे करा सकती हूँ? नहीं, वो मैंने रियलाइज नहीं किया, मुझे एक्चुअली लोगों ने ऐसा बहुत बार फीडबैक दिया है कि मतलब आप जहाँ, वो कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन का डायलॉग है कि जहां से हम शुरू हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। Right. तो ये फीडबैक मुझे फ्रीक्वेंटली मिलता है कि हाँ, मतलब मुझ में वो थोड़ी बहुत क्वालिटीज हैं कि लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं, मतलब, और जो जुड़ते हैं वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल कनेक्शंस हों, जैसे जो भी हमारे प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं, या फिर जो भी मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। यू वोंट बिलीव इट कि जो मेरे फर्स्ट जॉब के कलीग्स थे वो भी आज तक कनेक्टेड हैं मेरे साथ कहीं ना कहीं। तो वो, मुझे तो दूसरों से ही फीडबैक मिलता है ऐसा, बाकी मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा उसके लिए किया नहीं है अलग से। खून में है जी। नेचुरल नेचुरल। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जैसी लीडरशिप, ब्रीदिंग जैसी मार्केटिंग। तो आप स्कूल में भी जैसे फीयरलेस थे, जाके प्रिंसिपल से बात करना, टीचर से बात करना। तो हम्म। ये ऐसा कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो आपका? बहुत सारे होंगे स्कूल के तो ऐसे मेमोरेबल, क्योंकि मैं अपने स्कूल में एकेडमिकली अच्छी रही थी, ठीक है, तो मुझे पढ़ने का जो जुनून था वो शुरू से ही था। मेरा ब्रदर मुझसे 2 साल बड़ा है, लेकिन जब वो स्कूल पढ़ने गया तो मुझे लगा कि नहीं मम्मी, मुझे भी जाना है, मुझे भी स्कूल जाना है। तो ये करके मैंने एक क्लास ड्रॉप कर दी, फिर मैंने केजी नहीं की, उसके बाद फिर मैं फर्स्ट से, मतलब सेकंड की मैंने, फिर थर्ड क्लास नहीं की, सेकंड से सीधा फोर्थ में चली गई, एक टेस्ट लिया टीचर ने, उसके बाद चली गई। तो पढ़ाई के लिए बहुत पैशनेट थी, तो टीचर मेरा 0.5 या 1 मार्क भी काट लेती थी ना, तो जाके टीचर को मैं पूछती थी कि भाई इसका लॉजिक बताओ भाई मुझे, भाई अगर ये 0.5 काटा है, तो टीचर बोलती थी यार फुल तो वैसे नहीं देते, कि मतलब फुल नहीं दे सकते इसलिए ये हाफ मार्क काटा है। तो मैं बोलती थी यार ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, 0.5 काटा है, आपने काट लिया कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे लॉजिक बताओ कि क्यों काटा है। वेरी तो गुड। ये तो बहुत होता था स्कूल में भी। अब आप नेचुरली हैप्पी भी रहते हो, संतुष्ट भी हो, तो आपके हैप्पीएस्ट मोमेंट्स कौन से हैं?
हैप्पीएस्ट मोमेंट्स अभी तो मैं ये कहूंगी जब मैं अपनी डॉटर के साथ होती हूँ तो मैं अपना खुद का बचपन उसमें देखती हूँ, रिफ्लेक्ट करती हूँ वो चीजें, शायद कुछ चीजें जो मैंने मिस की होंगी लाइफ में अभी। मतलब एक ये अच्छी बात है कि मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये रियलाइजेशन है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके रिलेशनशिप्स या आपकी फैमिली या जो आपके लव्ड वंस है। काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि काम मेरे लिए फैमिली से भी ज्यादा आता है क्योंकि मैं वर्कहॉलिक हूँ बहुत एक्सट्रीम लेवल तक। लेकिन मुझे ये रियलाइजेशन, सेंस ऑफ रियलाइजेशन अब है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि रिलेशनशिप्स कितने इंपॉर्टेंट है, फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा एक चीज है, पैसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन सिर्फ पैसा दे दिया और उनकी वैल्यू नहीं की, उनको टाइम नहीं दिया, उनके पास बैठ के सुनी नहीं उनकी, तो उस पैसे से भी सब कुछ नहीं हो जाता। तो वो मोमेंट्स आई थिंक हैप्पीएस्ट मोमेंट वही होते हैं जब अब मेरी डॉटर आप देखोगे तो हम दोनों मतलब ऑलमोस्ट सेम ड्रेसेस पहनने लगे हैं, हमारी हेयर एक्सेसरीज पे लड़ाई होने लगी है, हमारी पहले चॉकलेट्स पे लड़ाई होती थी तो अभी बाकी चीजों पे भी होने लगी है। तो वो सारे मोमेंट्स में चेरिश करती हूँ, मैं उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखती हूँ, अच्छा लगता है वो सब। वेरी वेरी नाइस। प्लस आप इतने लव से भरे हो, कंपैशन से भरे हो, डिटैचमेंट भी इतनी है। हाँ, मैं अकेले रह सकती हूँ, मैं अपने अंदर जा सकती हूँ। तो ये कैसे रियलाइज हुआ आपको इन टर्म्स ऑफ योर डिटैचमेंट? ये आई थिंक ये एक कंसिस्टेंट एफर्ट होता है या कंसिस्टेंट वे टुवर्ड्स लाइफ होता है। आई वुड से कि कोई भी चीज अगर आपने 4 दिन या 10 दिन या 1 महीना प्रैक्टिस की, उससे ये थिंकिंग नहीं चेंज होती। इट्स अ माइंड शिफ्ट गेम, राइट? और माइंडसेट तब चेंज होता है जब आप कंसिस्टेंटली रोज थोड़ा थोड़ा करते हो। अगर एक चीज को एक साथ बहुत ज्यादा, जैसे आप करते हो यार, हेल्थ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत मतलब जो आप देखते हो यार, जनवरी जैसे स्टार्ट होता है ना, पूरी दुनिया जिम जा रही होती है। शुरू के 15 दिन पूरी दुनिया, सबको बिल्कुल फिटनेस फ्रीक होना है, सबको एकदम मलाइका बन जाना है, लड़कियों को भी, सबको सब कुछ बन जाना है। लेकिन 15 दिन के बाद सारा एंड तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि वो मशीन से एक्सरसाइज कर रही होती है और रूटीन में कोई चेंज नहीं करती, डाइट में कोई चेंज नहीं करती, या बाकी चीजें जो करनी चाहिए कंसिस्टेंटली वो नहीं करती। हालांकि मैं जिम नहीं जाती कभी, लेकिन जो करना होता है वो कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर करने की कोशिश करती हूँ। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, राइट? तो वही चीज है कि मैं अकेले रह सकती हूँ या हैप्पीनेस का जो क्वोशिएंट है वो माइंड, आई थिंक माइंडसेट गेम है सारा। तो वो सब कंसिस्टेंटली बहुत सारी बुक्स रीडिंग में बहुत करती हूँ, बहुत सारी चीजें पढ़ती रहती हूँ, और अपने लिए भी कहीं ना कहीं स्पेस ढूंढती रहती हूँ कि क्या चीजें हैं जो मुझे खुद को चैलेंज करेंगी, विच विल हेल्प मी शाइन और मेक अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। वो कोशिश करती रहती हूँ, वो लगातार जारी रहती है मेरी कोशिश। मुझे आराम में लीनियर चीजों में सेटल होना शायद अब पसंद ही नहीं है, मुझे चैलेंजिंग चीजें ही अडेप्ट करने में मजा आता है। मुझे लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा है लाइफ में, किक नहीं आ रही यार, कुछ मतलब कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे लगे कि कुछ बढ़िया किया है, वो फीलिंग चाहिए मुझे, वो नहीं आती है तो फिर मजा नहीं आता। एक गाना गा दो अब आप, जो आपका फेवरेट। गाना, मैं 2 लाइनें सुनाती हूँ, मैं पोएट्री लिखती हूँ थोड़ी बहुत हिंदी की, तो वो सुनाती हूँ आपको। मैंने अपने डैड के बर्थडे पे लिखी थी, वो तो एक बड़ी लंबी चौड़ी सी पोएम है, वो पूरी नहीं सुनाते आपको, 2 लाइन सुनाती हूँ कि प्यारे पापा आज भी घर आपके सीने से मैं लग जाती हूँ, प्यारे पापा आज भी घर आपके सीने से मैं लग जाती हूँ, कसम खुदा की सच कहती हूँ, झांसी की रानी फिर से बन जाती हूँ। और आप हो झांसी की रानी। और इसी के आगे है मेरी जिंदगी में शाहरुख आमिर और सलमान का नहीं है कोई काम, मेरी जिंदगी में शाहरुख आमिर और सलमान का नहीं है कोई काम, कोई मुझसे फेवरेट हीरो पूछ लेता है तो बड़े गर्व से ले देती हूँ आपका नाम। थैंक यू, थैंक यू। लेट्स प्ले वन वर्ड आंसर्स। श्योर श्योर। डॉटर इन वन वर्ड। खुशी। पापा इन वन वर्ड। हीरो। मैथ्स इन वन वर्ड। पैशन। सपना इन वन वर्ड। होलसम। You are truly a very beautiful soul who is whole and who will remain wholesome. Thank you so much for being with me. It was थैंक lovely. यू सो मच। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू, एब्सोल्यूट प्लेजर, थैंक यू सो मच।